चांदनी चौक में रहती है, जहां उनका 70 बरस पुराना पुश्तैनी मकान है। अशरफी का एक ही बेटा है जिसका नाम है नितेश। नितेश की शादी अंजलि से हुई है। नितेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा है और परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है। अंजलि और नितेश के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनका नाम है वंदित और रंजना, जो दिल्ली के ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पुश्तैनी मकान है, छोटा सा परिवार है और पिता के व्यापार के अलावा बेटा भी अच्छी नौकरी करता है, तो जरूर परिवार में भरपूर सुख और समृद्धि छाई होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि कोई भी कहानी परफेक्ट तो कभी होती ही नहीं, है ना? हमारी कहानी लिखते समय भगवान ने सबके जीवन में कुछ न कुछ ट्विस्ट एंड टर्न तो बनाई ही है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी का ट्विस्ट क्या है। अशरफी देवी सिर्फ नाम की अशरफी है, लेकिन स्वभाव से एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस औरत है। कंजूस ऐसी कि जेब में पैसा होने के बावजूद उनकी वही हालत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक रोज, मम्मी जी 2 दिन हो गए घर में चाय नहीं बनी, आप चाय पत्ती लाकर क्यों नहीं देती? अरे चाय पत्ती खत्म हो गई है तो पड़ोसी के यहाँ से मांग ला, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ी बहुत चाय पत्ती इधर उधर से मांग लेगी तो? माँ जी ये कोई अच्छी बात है क्या? हम क्या भिखारी हैं? कभी चीनी मांगने पहुंच जाते हैं, कभी चाय पत्ती। अरे मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे चुप कर, पता है मुझे कौन से रजवाड़े की राजकुमारी है तू। मैं अभी तो सुबह सुभद्रा बहन के यहाँ जाकर चाय पी कर आई, मेरी रात तो नहीं कटी। अब तुझे चाय पीनी है तो अपनी चाय का इंतजाम खुद कर ले, मेरा दिमाग मत चाट। मैंने तुझे रास्ता बता दिया, अब उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना तेरी मर्जी। पता नहीं कैसे मंदगढ़ के खानदान में शादी हो गई मेरी। घर में कोई सामान खत्म हो जाए तो बाजार से लाने की बजाय पड़ोसी से मांगने के लिए कटोरा पकड़ा देते हैं ये लोग। इससे तो अच्छा किसी गरीब घर में मेरी शादी हो जाती, कम से कम गरीब लोगों में गैरत तो होती है। ये तो बस नाम की अमीर है और गैरत के नाम पर इनके पास कुछ है ही नहीं। बहू अंजलि आज बहुत गुस्से में थी, क्योंकि आज महीने की 25 तारीख थी। 22 तारीख को ही घर में चीनी खत्म हो गई थी और उसके बाद जब उसने सासू मां को चीनी लाने के लिए कहा तो उन्होंने कटोरी थमाकर उसे मिसेस गुप्ता के घर का रास्ता दिखा दिया। बेचारी मरती क्या न करती। चीनी तो मिसेस गुप्ता के यहाँ से मांग लाई थी, लेकिन 3 दिन बाद आज जब चाय पत्ती खत्म हुई और एक बार फिर से पत्ती मांगने के लिए माँ जी ने उससे कहा, तब तो बहू के गुस्से का ज्वालामुखी फटना ही था। शाम के समय सुनते हैं, अरे मैं पूछती हूँ क्या फायदा आपकी नौकरी का? कहने को लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं आप, और हालत हमारी रास्ते के चलते भिखारी से भी बढ़कर है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपके घर में लग्न हुआ था मेरा। अंजलि मैं भी तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार औरत समझता था, लेकिन हरकत तो तुम भी अनपढ़ गवार वाली ही कर रही हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता। पूरा दिन पति काम से थक कर लौटा है और तुम आते ही अपनी सास बहू की पंचायत लेकर बैठ जाती हो। अरे कम से कम चैन से 1 गिलास पानी तो पिला दिया करो। हाँ, तुमसे तो 5 मिनट भी अपनी माँ की करतूत सुनी नहीं जाती। मुझसे पूछो ना, मुझे तो दिन के 24 घंटे उनके साथ बिताने होते। मेरे बारे में भी तो सोचो कि मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ ये सब। जानते हो ना, मुझे चाय पीने की लत है और चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है। अरे दिन में 3 बार चाय पीने वाले इंसान को अगर 3 दिन में 1 बार भी चाय न मिले तो उसका क्या हाल होगा? ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। आपका क्या है, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सारी महाभारत में पीस तो मैं रही हूँ। मत हो, मैं कल तुम्हें चीनी और चाय पत्ती लाकर दे दूंगा। और हाँ, माँ को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पापा मुझे नए जूते दिलाओ ना, मेरे जूते फट गए। अब तो स्कूल में भी बच्चे मेरे जूते देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे चुप कर, अभी तेरी दादी ने सुन लिया ना तो दम दमाते हुए सर पर आकर खड़ी हो जाएंगी। उन्हें तो ऐसा लगता है कि घर में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब हम अपनी फिजूल खर्चियों में उड़ा रहे हैं। तुझे जूते लेने हैं ना, दिला देंगे तुझे जूते, लेकिन दादी के सामने शोर करने की जरूरत नहीं है। अरे बहू, अशरफी देवी की ना उम्र के साथ सिर्फ नजर कमजोर हुई है, कान नहीं। तुम दोनों अभी यहाँ बैठकर जो घुस्सुर पुसुर कर रहे थे सब सुनाई दे रहा है मुझे। और ऐसा क्या बिगड़ गया तेरे बेटे के जूते में जो तू उसे खरीदने का वादा कर रही है? दादी आप 2 बार से मेरे जूते में ऐसे ही सिलाई करवा कर ले आ रही है। अब तो स्कूल में बच्चे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यूनिफॉर्म भी कितनी पुरानी हो गई है। अरे चुप कर, तू वहां पढ़ने जाता या फैशन परेड दिखाने के लिए? बेटा हम कोई करोड़पति नहीं है जो रोज रोज कपड़े और जूते खरीदेंगे। तुझे पता है हमारे जमाने में तो कपड़ों में 10-10 जगह जोड़ लगता था, तब तक कपड़े को चलाया जाता था।
आजकल के बच्चों को देखो, 4 बार कपड़े पहने और कूड़े में फेंक दिए। पोती को समझा बुझाकर दादी उसका जूता लेकर बाहर वाले कमरे में आ गई। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो गई ना, ये अंजलि तो मेरा पूरा घर ही ले डूबेगी। इतने सालों में जो 4 पैसे मैंने बचाए हैं, अगर इसके हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी तो 4 दिन में लुटा देगी सब कुछ। होली का त्योहार आ रहा है, ऐसा करती हूँ, बहू के मायके संदेश भिजवा देती हूँ। त्योहार के समय आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं। अगले दिन अशरफी देवी फोन पर। नमस्कार बहन जी। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस सोचा आपको याद दिला दूं, होली का त्योहार आ रहा है। मैं तो कह रही हूँ त्योहार बहू अपने मायके में ही मना लेगी तो अच्छा रहेगा। बच्चे बिना काफी दिन से नानी के घर नहीं गए तो इसी बहाने वो भी खुश हो जाएंगे। अरे वाह बहन जी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, कल ही सूरज को भेज देती हूँ। अब होली में दिन ही कितने रह गए हैं, बच्चों को लिवा ले जाएगा। अगले दिन बहू अंजलि का भाई अंजलि और उसके बच्चों को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया। जैसा कि अशरफी देवी ने अनुमान लगाया था वैसा ही होता है। त्योहार के समय बहन के घर आते समय सूरज फल, मिठाइयां, गुलाल और रंग के अलावा और भी काफी सामान लेकर आया था। शाम तक बहू अपने मायके के लिए निकल गई थी। बहू के जाने के बाद चलो, बहू के मायके जाने से एक बड़ा खर्चा तो टला, वरना अभी होली पर नए कपड़े दिलाने की डिमांड शुरू कर देते सबके सब। अब नानी के घर जाकर होली मनाएंगे और नानी से ही खर्चा भी करवाएंगे। इसी बहाने हमारे भी त्योहार का सारा खर्चा समधन जी के आए हुए सामान से ही निकल जाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। अशरफी ने बड़ी आसानी से बिना खर्चे के होली का त्योहार बिता लिया था। कुछ दिन बाद अशरफी के दूर के रिश्तेदार उसके घर आते हैं। माँ जी, हमारे लिए तो आप कभी कोई ढंग का खाना बनवाती नहीं, लेकिन अब मामा जी के लिए तो कुछ अच्छा सा भोजन बनाना पड़ेगा ना, या आप कहे तो उनके लिए भी दाल और चटनी बनाकर रख दूं। अरे हाँ, ठीक है, पता है मुझे कि कोई मेहमान चाहे बिन बुलाए ही क्यों ना आए, खर्चा तो उसके आने पर करना ही पड़ता है। मैं अगर 1 रुपया का खर्चा करूंगी ना तो 10 निकलवा भी लूंगी, तू देखती जा। दूर के रिश्ते में लगने वाले अपने भाई विनोद के लिए अशरफी मटर पनीर की सब्जी, सलाद, रायता और पूरी वगैरह बनाकर तैयार करवा देती है। भोजन के बाद बड़ा सुंदर प्यारा सा परिवार है आपका, इतने प्यारे प्यारे पोते हैं, सुंदर सुशील बहू है। सच्ची आपके घर आकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। चलते हैं, फिर कभी इधर से जाना होगा तो आपको फिर दर्शन देंगे। बच्चों जल्दी आओ, देखो तुम्हारे दादाजी जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आकर पैर छूकर अपना अपना शगुन ले लो। अरे बेटा, अब रिश्ते में दादा लगते हैं तुम्हारे, कोई ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना लौट जाएंगे। दादा का नाम सुनते ही दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और मामा जी के पैर छूने लगते हैं। वैसे तो पहली बार घर आओ तो बच्चों के लिए कपड़ा देना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब अचानक से आए हो, कहाँ बाजार में कपड़े लेते घूमेंगे। आप तो बस 1100 बच्चों के हाथ पर रख दीजिए। वैसे ना आजकल 1100 में बच्चों के कपड़े नहीं आते, लेकिन फिर भी मेहमानों से कोई 2-4 हजार थोड़ी ना लेता है। अरे शगुन के 1100 ही बस होते हैं। हाँ। अशरफी की बात सुनकर बेचारे मामा जी ठगे से रह जाते हैं और शर्मिंदा होकर दोनों बच्चों के हाथ में 1100 रुपए निकाल कर रख देते हैं। अरे बहू अपने मामा ससुर से पैर छूकर अपनी मुंह दिखाई तो ले ले बेटा, शर्मा मत। मेरी शादी को तो 10 साल से ज्यादा हो गए, अब मुंह दिखाए की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी। आओ, तुम्हारा भी तो हक बनता है। हालांकि सास के मुंह से ये बातें सुनकर अंजलि को बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन ये कोई पहली बार तो था नहीं। अशरफी देवी पिछले 10 सालों से यही करती आ रही थी और अब तो सास की इस तरह भीख मांगने की आदत बहू अंजलि बहुत अच्छे से जान चुकी थी। कुछ दिन बाद